नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीन, खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा फिर माह मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक हमें देखना नसीब फरमाया। इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर जहाँ और बेशुमार वाक़यात पेश आए, वहीं पर एक तारीख़ी वाक़या सरज़मीन लाहौर पर पेश आया कि जब उस शाकान रसूल को सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो मैं आज चाहता हूं इस मौजू पे थोड़ी सी अपनी मारूज़ात पेश करूं। असल में हुआ यूं, फ़रांस की सरज़मीन पर इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर दीवारों के ऊपर लटका दिए गए और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ये गुस्ताखी सरकारी सतह पर की गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं, कायनात के अंदर हमें जो चीज़ भी नज़र आ रही है, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत है। अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक़ कायनात ने इस कायनात में भेजना ना होता, तो ना ही आदम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिलती, ना ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिलती, ना ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिलती, ना ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिलती। गोया के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक खालिक़ कायनात ने अगर अंबिया अलैहिस्सलाम का ये सिलसिला शुरू फरमाया तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। और हत्ता के रब्बुल आलमीन ने फरमाया लौलाका लमा खलक़तल अफ़लाक, ए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर मैंने आपको पैदा न करना होता, ना ही मैं आसमान को बुलंदी देता, ना ही ज़मीन को पस्ती देता, ना ही फूलों के अंदर खुशबू पैदा करता, ना ही कलियों के अंदर महक पैदा करता, ना ही ये कायनात की रंगीनियाँ होती। ये सब कुछ मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से बनाया। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक बहुत से गुस्ताख ऐसे गुज़रे जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। लेकिन वो रब है, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन, अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काब बिन अशरफ ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजो बयान की, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबुव्वत से अल्फाज निकलते हैं, कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करेगा, मैं आखिरी नबी उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। फिर दुनिया ने देखा काब बिन अशरफ जहन्नम रसीद हुआ। और इसी तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब अपनी ज़ुबान खोली, रब्बुल आलमीन ने उसे भी फिन्नार व सकर कर दिया। आका अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने गुस्ताखान नबुव्वत आए, रब्बुल आलमीन ने उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया। बात आ गई फ़रांस की। फ़रांस के अंदर
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन सरकारी सतह पर की गई, तो मेरे मुल्क के हुक्मरानों से जब ये दरख्वास्त की गई कि आप फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें, तो उस मकाम पर लैत लाल से काम किया गया। लेकिन यकीनन मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को कि उन्होंने आलमी सतह पर, आलमी फोरम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत की, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मत की, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तक़दीस की जो बात उठाई वो काबिल फ़ख्र है। उस पे हम उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज अगर हम ये बात कहें कि अगर हम उस सफ़ीर को मुल्क बदर करते हैं, यूरोप हमसे नाराज़ हो जाएगा। अगर हम उसे मुल्क बदर करते हैं तो फिर 27 ममालिक हमसे रिश्ता नाता तोड़ देंगे, फिर हमारा बनेगा क्या, हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब एक बात याद रखिए, जब ईमान वाला बंदा इस मकाम पे सौदा करता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि आज हमें क्या चाहिए, हमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत चाहिए, हमें इमामुल अंबिया की तक़दीस चाहिए, हमें इमामुल अंबिया की शान और अज़मत अपने सीने से लगानी है, या हमने यूरोप की तरफ देखना है। असहाबे रसूल को देखिए, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, जब उनके सामने बात आती है अपनी बीवी को रखो, अपने बच्चों को रखो या अपने पैगम्बर को रखो, नबी के सहाबा की ज़ुबान से एक ही जुमला निकलता है, हमें बीवी की ज़रूरत नहीं है, हमें बच्चों की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने वालिदैन की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए तो हमें अपना पैगम्बर चाहिए, हमें अपना महबूब चाहिए। इसलिए कायनात में जिसे मुस्तफ़ा मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे इमामुल अंबिया की मोहब्बत मिल गई उसे सारी कायनात मिल गई। आज अगर हम कहें कि हम अगर यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करते हैं हमारी मईशत तबाह हो जाती है। याद रखिए वज़ीर आज़म साहब, हमें मईशत नहीं चाहिए, हमें आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें मईशत नहीं चाहिए, हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा चाहिए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के अंदर अगर हमारा मुल्क भी बिकता है हम बेच देंगे, अगर हमारी जान भी बिकती है हम बेच देंगे, अगर हमें अपना माल अपनी दौलत कुर्बान करनी पड़ती है सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कायनात में किसी को भी तरजीह नहीं देंगे। तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है यूरोप की, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरज़मीन मक्का में तशरीफ़ फरमा है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सरज़मीन मदीना में तशरीफ़ फरमा है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरज़मीन अरब पे तशरीफ़ फरमा है। मेरे पाक पैगम्बर ने अभी तक अपनी उंगली का इशारा नहीं फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पहाड़ों से सोना उगलना शुरू कर दिया। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और मेरे नबी का मकाम देखिए, आज पूरी कायनात मिलकर मेरे नबी के रोज़े पे जाना चाहती है, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के शहर में जाना चाहती है, सरज़मीन मक्का पे जाना चाहती है। क्यों? वहाँ पर क्या है? वहाँ पर तो सिर्फ पहाड़ हैं, लेकिन उन पहाड़ों को मत देखिए, वो पहाड़ हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को देखा, वो पहाड़ हैं जिन पे मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मुबारक तलियां लगीं। तो इसलिए हमें इस मकाम पे फैसला करना पड़ेगा, हमें अपने पैगम्बर को रखना है, हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम को रखना है, या हमने यूरोप को खुश करना है। आज हम अपनी मईशत को देखें, पाकिस्तान की सरजमीन पर खालिक़े कायनात ने कौन सी चीज़ हमें नसीब नहीं फरमाई। इस मुल्क पाकिस्तान में रब्बुल आलमीन की कौन सी ऐसी नेमत है जो हमें नसीब नहीं की गई। लेकिन ये सब कुछ किस लिए कि ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना था। इस नाम की वजह से मेरे रब ने
हमें किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया। लेकिन अगर यही मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाले मुल्क के अंदर ये बात सोची जाए कि अगर यूरोप नाराज हो गया हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, अगर यूरोप नाराज हो गया हमारा बनेगा क्या। याद रखो, अगर हमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत मिल गई, हमें आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौका दे दिया, याद रखना इससे बड़ी सादत और कोई नहीं है। और जो मेरे नबी की मोहब्बत अपने सीने से लगाता है, मेरा रब उसे कभी भूखा नहीं मारता, मेरा रब उसकी मईशत को कभी तबाह नहीं करता, मेरा रब उसकी बस्तियों को कभी वीरान नहीं करता। अल्लाह वहाँ पे आबादी लाते हैं, मेरा रब उस मकाम पे खुशहाली लाता है, मेरा रब उस मकाम पे फरावानी लाता है। माह रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई और वो तारीख दोहराई गई जो एक वक़्त तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़त्म नबुव्वत के लोगों पर दोहराई गई थी। यही लाहौर की सरजमीन थी। इसी लाहौर की सरजमीन पर 10,000 उशाकान मुस्तफ़ा को मार रोड पर शहीद कर दिया गया था, उनके सीने भी छलनी कर दिए गए थे। यही वाक़या यतीम खाना चौक में जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में पेश आया कि उन उशाकान मुस्तफ़ा के सीनों को छलनी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, सब कुछ गवारा हो सकता है लेकिन नबी की नामूस पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आखिर में यही कहूँगा, हुक्मरानों याद रखो ये कुर्सी आने जाने वाली है। कल इस कुर्सी पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैठा करते थे, कल इसी कुर्सी पे वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठा करती थी, कल इसी कुर्सी पे मीर ज़फ़रुल्लाह खां जमाली बैठा करते थे, कल इसी कुर्सी पे राजा परवेज़ अशरफ बैठा करते थे, कल इसी कुर्सी के ऊपर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बैठते थे। लेकिन आज अगर ये आपके पास है, एक दिन ये कुर्सी भी फिसल जाएगी, लेकिन क़यामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का डंका बजेगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का डंका बजेगा। लेकिन याद रखना वही जुमला कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IM TV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।